यदि देखा जाए तो परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है। ईश्वर की जो निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा बताई शास्त्रों में, वो पूरी तरह से अलग है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम कर भेदि नाना, बिनु कर कर विधि नाना, बिनु कर करम कर भेदि नाना, बिनु कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रगत सकल रस भोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी, बिनु वाणी बता जोगी, बिनु बानी बता बड़ जोगी, बिनु वाणी बता जोगी, बता बड़ जोगी, बड़ जोगी। तो जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी परिभाषा क्या बताई? बिनु पद चले सुने बिनु काना, और बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कहने का मतलब वो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करते, और कुछ ना करने के बाद भी वो सब करते। लेकिन हमारे आपके लिए प्रभु सगुण रूप में आते हैं। ये भगवान की समाज पर कृपा है। आप सोचिए, यदि भगवान राम रूप में नहीं आए होते, श्री कृष्ण रूप में नहीं आए होते, तो हम लोग जो उनकी कथाएं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा हो पाता क्या? केवल वो निर्गुण ब्रह्म ही बने बैठे रहते, तो जो हम लोग ये लाल लड़ाते हैं भगवान से, कैसे कर पाता है? ये जो इतना आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, केवल इसी वजह से कि भगवान हमारे बीच में आए, खेले, खाया। हमारे पूर्वजों ने भगवान को गोद में खिलाया है, ऐसे थोड़ी। अभी हमारा इतना विश्वास है कि भगवान होते हैं। भगवान ने सोचा, मान लो मैं सगुण रूप में नहीं गया और कहीं लोगों को ये भ्रम हो गया कि मैं होता भी हूं कि नहीं, तो फिर तो समस्या हो जाएगी। यदि लोगों के मन में भ्रम आ गया कि मैं नहीं होता, तो फिर भजन कैसे करेंगे? और यदि कोई मेरा भजन नहीं करेगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए भगवान सगुण रूप में आए, हमारे आपके बीच में रहे, एक कृपा है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान को पाने के दो साधन हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों में भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जो साधक चलता है वो भटक भी सकता है, गिर भी सकता है। इन दोनों मार्गों में आप अंतर देखेंगे तो ज्ञान मार्ग वही है, जैसे आपने बंदर को देखा होगा, एक डाल से वो दूसरी डाल पर कूदता रहता है, और उसका जो बच्चा होता है बड़ी जोर से अपनी मां को पकड़ करके रखता है। यानी यहाँ पर माँ अपने बच्चे की चिंता नहीं करती, बल्कि उस बच्चे को अपनी चिंता करनी पड़ती है कि हम कहीं गिर ना जाए।
उसी प्रकार जो भी साधक ज्ञान मार्ग में चलेगा उसको अपनी चिंता स्वतः करनी पड़ेगी, भगवान नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञानी हो तो चलो आओ हम तक। और भक्ति मार्ग उसी प्रकार है जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा, जिस मुंह से वो बड़े बड़े चूहों को खा जाती है, उसी मुंह से अपने बच्चों को दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। और जो उसका वो बच्चा होता है ना, बड़े प्रेम से निश्चिंत पड़ा रहता है। उसे मालूम है मेरी माँ वही करेगी, वही ले जाएगी जिसमें मेरा हित है, कल्याण। तो जो भी साधक भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है उसकी स्वतः चिंता भगवान को करनी पड़ती है, स्वतः नहीं करता। अरे एक साधारण से उदाहरण से आप समझे, आपके 5 बेटे हैं, 4 बड़े होशियार हैं और जो 5वां है थोड़ा भोला भाला है, सीधा साधा है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं। तो आप सबसे ज्यादा चिंता किसकी करेंगे? उसी की करेंगे जो भोला भाला। उसी प्रकार भगवान देखते हैं जो मेरा भक्त भोला भाला है, उसी पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है। और कहते हैं भगवान उसकी रक्षा मैं उसी प्रकार करता हूँ, उसका ध्यान उसी प्रकार रखता हूँ जैसे एक माँ अपने संतान की रखती है। करहूं सदा तिन कर रखवारे, करहूं सदा तिन कर रखवारे, करहूं सदा तिन कर रखवारे, करहूं सदा तिन कर रखवारे। जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारे, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारे। करहूं सदा तिन कर रखवारी, करहूं सदा तिन कर रखवारे, करहूं सदा तिन कर रखवारी, करहूं सदा रखवारी। इसीलिए इस कलयुग में भक्ति मार्ग का आश्रय लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में चलने में गिरने का खतरा है। इसलिए पूरी तरह से निश्चिंत होकर के भक्ति मार्ग में चलो। भगवान कहते हैं यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो आगे का सारा रास्ता हम स्वयं ही प्रशस्त कर देंगे।